Hello students, welcome to ESZ Academy. Today we are taking a session for UKPSC expected cutoff 2022. आज हम बात करेंगे जो कट ऑफ एनालिसिस किया हमने, जो यूकेपीएससी जेई का आपका एग्जाम हुआ था उसके बारे में एनालिसिस किया है। तो उस कट ऑफ को आपके सामने रखेंगे, जो आपका प्रीवियस कट ऑफ रहा था 2013 का और जो इस समय का 2022 का कट ऑफ रहा है उसको कंपेयर करके विद इंटरव्यू क्या रहेगा और विदाउट इंटरव्यू क्या कट ऑफ रहेगा। विदाउट इंटरव्यू कितने नंबर पर आपको कॉल आ सकता है, इंटरव्यू कॉल आ सकता है, ठीक है ना। और जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा किसी भी डिपार्टमेंट में उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आगे अनुसर बताएंगे आपको, लीजिए। हेलो डियर स्टूडेंट, आपको ये यूकेपीएससी जेई का कट ऑफ का बार बार बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा था, सर कट ऑफ एनालिसिस एक बार दे दीजिए आप। ठीक है, तो मैं आज हम लोग जमा हुए हैं, हम और सर जमा हुए हैं जो आपका एनालिसिस दे दूँ। सबसे पहले तो आपको हम ये बता दें, जो 2013 का वैकेंसी था, हम 2013 से थोड़ा स्टार्ट इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपको भी पता चलना चाहिए कंपटीशन का लेवल क्या है, सीट क्या है, कैसे सीट रिड्यूस हुआ, ये सब जानना चाहिए आपको। तो 2013 देखिए सर लिख रहे हैं 2013 में टोटल जो अपियर हुआ था स्टूडेंट एग्जाम नहीं, टोटल जो फॉर्म भरा था, टोटल जो फॉर्म भरा था लगभग 8000 स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था। टोटल फॉर्म जो फिल किया था 8000 स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था। ठीक है, लेकिन एग्जाम में जो अपियर हुए थे, एग्जाम में जो बच्चे अपियर हुए थे, अपियर स्टूडेंट जो था है 4748 स्टूडेंट एग्जाम में अपियर हुआ था। एग्जाम में अपियर हुआ था लगभग 4748 स्टूडेंट, 4748 स्टूडेंट एग्जाम में अपियर हुआ था। अब इसमें वैकेंसी कितना था भाई? वैकेंसी आपका 499 वैकेंसी था। टोटल वैकेंसी आपका क्या था? 499। टोटल वैकेंसी जो आपका है 499 था। ठीक है, अब देखिए वैकेंसी 499 था और ये वैकेंसी को इंटरव्यू से जस्ट पहले, रिटन एग्जाम के बाद इंटरव्यू से जस्ट पहले पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का लगभग 100 वैकेंसी को रिड्यूस कर दिया था। लगभग 102 वैकेंसी को 100 से 120 वैकेंसी को रिड्यूस कर दिया। ठीक है, रिड्यूस कर दिया। ठीक है, रिड्यूस कर दिया। फाइनल जो सिलेक्शन हुआ था, लगभग फाइनल जो स्टूडेंट था, नहीं 380 के आसपास सर था। टोटल सिलेक्शन जो है फाइनल 380 के आसपास गया था। ठीक है, इसीलिए उस समय जो कटअप दिया था आपको 368 के आसपास, 368 के पास रिटर्न का जो कटअप दिया था लगभग ये 499 के हिसाब से दिया था। अगर उसी समय 380 के हिसाब से अगर दिया होता तो कटअप कुछ और होता। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम अप्रोक्सीमेट 2022 में जो है हमारे पास जो है लगभग टोटल स्टूडेंट जो एग्जाम में अपियर हुआ है, टोटल स्टूडेंट जो एग्जाम में अपियर हुआ है सर, लगभग क्या कहते हैं, टोटल स्टूडेंट जो फॉर्म भरा है 17,000 से 18,000 स्टूडेंट के लगभग फॉर्म भरा है। और एग्जाम में अपियर जो हुआ है वो 13,000 से 14,000 बच्चा एग्जाम में अपियर हुआ है। कितना? 13,000 से लेके 14,000 बच्चा एग्जाम में अपियर हुए हैं। और इस बार टोटल वैकेंसी क्या है? टोटल वैकेंसी क्या है आपके पास? टोटल वैकेंसी है सिविल डिपार्टमेंट में 667 के आसपास, 667। ठीक है, 667। ठीक है, टोटल वैकेंसी आपके पास है 667। अब देखिए क्या है यहाँ पे, लगभग डबल है आपका वैकेंसी, 380 से डबल है ये वैकेंसी। हम इसी सीट के हिसाब से हम आपका कटअप का एनालिसिस करेंगे। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट आपका लगभग 3 टाइम्स स्टूडेंट है यहाँ पे अपियर हो रहा है एग्जाम में। आप देख रहे हैं 3 टाइम्स ज्यादा स्टूडेंट अपियर है। इसके साथ साथ हम कटअप का जो एनालिसिस किए हैं बच्चों, मुझे कुछ आइडिया है, मेरे पास लगभग अभी तक 1600-1700 स्टूडेंट का डेटा है। 1600-1700 स्टूडेंट का डेटा है, उसमें लगभग 700 प्लस जो है, लगभग 55 से 60 स्टूडेंट 700 प्लस है। ठीक है, टोटल डेटा जो है मेरे पास 55 से 60 स्टूडेंट मेरा 700 प्लस है। अभी फिलहाल 2022 का डेटा की हम बात कर रहे हैं। ठीक है,
लाई कर रहा है लगभग 55 से 60, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास 600 से 700 के बीच का डाटा है। 600 से 700 के बीच का डेटा जो मेरे पास है, लगभग 600 से 700 के बीच में लगभग 300 स्टूडेंट है। और हम 50 को एक्स्ट्रा मान के कंसीडर करके चलते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे अपने मार्क्स नहीं बताते हैं, वो वेट करते हैं। तो 50 जो हिडन होता है, या कह सकते हो अपने भाषा में छुपा रुस्तम होते हैं, जो उसके बारे में जानते नहीं है, उसका रिजल्ट हो गया, छुपा रुस्तम होते हैं, वो 50 को हम कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। 400 सीट तो आपका यही चला गया भाई। अब आप कंपटीशन कहाँ है, 267, 267 सीट मेरे पास बच जा रहा है, उसी पे तो कंपटीशन है। अब देखिए 267 में कंपटीशन है, तो वो 267 का सीट जो है ना, इंटरव्यू इतना बड़ा रोल अदा करेगा 267 सीट के लिए, जो आप सोच भी नहीं सकते हो। हाँ बच्चों, हम जो अभी इतना चीज बोले, आपको ये बताए, जो क्या कहते हैं, आपको हम ये बताए, जो लास्ट ईयर रिटेन एग्जाम के बाद इंटरव्यू से पहले पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में वैकेंसी को रिड्यूस कर दिया था। इस चीज के लिए आप जो संघर्ष कर रहे हैं, इस चीज के लिए इरिगेशन डिपार्टमेंट में, सिंचाई विभाग में 228 सीट ऐड करवाने के लिए ये मुहिम को जारी रखना है आपको लास्ट तक, इंटरव्यू से पहले तक, जब तक जुड़ ना जाए ये सीट। क्योंकि हो ना हो, अगर ये आपका प्रेशर गवर्नमेंट पे रहेगा, तो आपका वैकेंसी रिड्यूस नहीं कर पाएगा। लास्ट ईयर रिड्यूस कर दिया था, इसीलिए इसे बनाए रखे, इसे मेंटेन रखे, आपके लिए ही हम बोल रहे हैं, ठीक है। एकदम पीसफुल तरीके से मिलते रहिए जब तक वैकेंसी ऐड ना हो। जो भी हम कट ऑफ एनालिसिस करेंगे, या सर जो बताएंगे आपको कट ऑफ, अभी अगर 228 वैकेंसी जुट जाता है, तो इसमें लगभग 40 से 50 नंबर का फर्क हो जाएगा। अब समझिए, 40 से 50 नंबर का फर्क और 228 बच्चे को जॉब मिलना आज के डेट में बहुत बड़ी बात है बच्चों, ठीक है। लीजिए, आप निकेश सर थोड़ा आपको बताएंगे। और हाँ, एक चीज और हम बता दें, आप 400 बच्चे जो है, ये 400 बच्चे जो है थ्री टाइम्स होंगे लगभग। 400 जो टॉप वाला है, टॉप 1200 में कंपटीशन होगा बढ़िया डिपार्टमेंट के लिए, पीडब्ल्यूडी और डब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के लिए कंपटीशन होगा इनमें। फिर जो रह जाएंगे वो इसमें भी कंपटीशन देंगे। लगभग आपके पास 667 इंटू 3 है ना, 667 इंटू 3 टाइम्स बच्चों को कॉल किया जाएगा। लगभग 2000 बच्चों का इंटरव्यू होगा। ये इंटरव्यू कम से कम आपको 2 से 2.5 महीना चलेगा, 2.5 महीना कंटिन्यू। वीक में 5 डेज इंटरव्यू होता है, 3 से 4 पैनल होते हैं, वहां पे 5-5 बंदे एक पैनल में होते हैं। लास्ट ईयर 3-4 पैनल थे, बीच में एक पैनल को रिड्यूस कर दिया था यूकेपीएससी, 3 ही पैनल पे काम चल रहा था। लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा हुए, तो हो सकता है आपका पैनल 4 बन जाए। फिर एक दिन में लगभग 40 से 50 स्टूडेंट का इंटरव्यू मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम एक दिन में 40 से 50 बच्चों का इंटरव्यू होता है, ठीक है। चलिए, अब इतने बच्चे को अगर लेंगे, तो इस हिसाब से मेरा कट ऑफ क्या होना चाहिए, सर थोड़ा डिस्कस करेंगे, कंपेयर भी करेंगे 2013 से। चलिए सर, आप कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, आपको ये बता दूं मैं कि जो कट ऑफ का एनालिसिस करा है मैंने, वो 2 बेस पे किया है। एक तो है कि विदाउट इंटरव्यू के लिए जो आपको कॉल आएगा कितने मार्क्स पर आ सकता है, और सिलेक्शन कितने मार्क्स पर हो सकता है। सिलेक्शन का जो मार्क्स का वेरिएशन है वो लगभग 10 से 20 नंबर का होगा। और जो सिलेक्शन आपका जो कट ऑफ रखा हमने, किसी भी डिपार्टमेंट का हो सकता है, कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए हमने कट ऑफ नहीं रखा है, ठीक है ना। ये अलग सेशन बनाएंगे हम इस पे कि डिपार्टमेंट वाइज कैसा कट ऑफ रह सकता है आप लोगों का, ठीक है ना। तो स्टार्ट करता हूं मैं फर्स्ट सेशन, फर्स्ट स्लाइड। विदाउट इंटरव्यू आपका क्या कट ऑफ रह सकता है, ठीक है ना। यूकेपीएससी जे का जो कट ऑफ है वो विदाउट इंटरव्यू इतने मार्क्स पर आपको कॉल आ सकता है। यह है 2013 में कितने मार्क्स पर कॉल आया, और जो हमने एनालिसिस करा है 2022 में कितने नंबर पर आपको कॉल आ सकता है, ठीक है ना। इंटरव्यू कॉल जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी लिखी है। और जनरल के लिए जो मेल का कट ऑफ है 2013 में 368 रहा है, और फीमेल का 368.25, ठीक है ना। ओबीसी के लिए जो मेल का कट ऑफ है वो है 365.5, और फीमेल के लिए 322.5, ठीक है ना। एससी के लिए जो मेल का रहा है कट ऑफ 276 और फीमेल का
79.5, ठीक है ना। एसटी के लिए मेल का जो कट ऑफ है वो है 284 और फीमेल के लिए 289, ठीक है। ये तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, ठीक है ना। जो आपने पुरानी आपकी पीडीएफ होगी आप लोगों के पास यूकेपीएससी का, ठीक है ना, 2013 वाला, उसमें देख सकते हैं, ये मिल जाएगा आपको। लेकिन जो एनालिसिस है जो हमने करा है, 10 से 15 नंबर का वेरिएशन, इसमें 15 से 20 नंबर का वेरिएशन, ठीक है ना। तो देखते हैं जनरल का जो इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आएगा वो आएगा बच्चे 495 से लेकर 515 नंबर तक मेल के लिए। अगर मैं गर्ल्स की बात करूं, फीमेल की बात करूं, तो वो बच्चे आपके लिए कॉल आएगा 480 से लेकर 500 तक, ठीक है ना। और अगर ओबीसी की बात करूं, ओबीसी और जनरल में ज्यादा वेरिएशन नहीं रहेगा, दिख रहा आपको, लगभग 10 से 15 नंबर का वेरिएशन रहेगा। तो मेल की बात करूं अगर, वो है 485 से लेकर 510, और फीमेल की बात करूं वो है 460 से 480, क्लियर। एससी की बात करूं मेल की 430 से 450 पर आपको कॉल आ जाएगा, और फीमेल के लिए 390 से 410, क्लियर है ये चीज। एसटी के लिए मेल की जो कट ऑफ है इंटरव्यू के लिए वो होगी लगभग 440 से लेकर 460 तक, और फीमेल की थोड़ा कम रहेगी 400 से लेकर 420, और ईडब्ल्यूएस का थोड़ा ओबीसी से ज्यादा रहेगा और जनरल से थोड़ा कम रहेगा। ये दिख रहा है आपको 490 से 510 मेल, और फीमेल 470 से 480। फिजिकली हैंडीकैप्ड है जो आपके लिए परसेंटेज रहा होगा, मिनिमम परसेंटेज, वो क्वालिफाइंग जस्ट क्वालिफाइंग, उसके बेस पे आपको ये कट ऑफ दिया गया है, ठीक है ना। अगर आप लोगों के इस रेंज में मार्क्स आ रहे हैं तो बच्चे ये क्लियर कर लीजिए आप लोग कि इंटरव्यू के लिए अभी से लग जाइए, बिल्कुल तैयारियां करें, जो आपने पढ़ा है उसको भी रिवाइज करते रहिए। ये तो कंफर्म नहीं है कि वहां पर क्या पूछा जाएगा, कुछ भी पूछ सकते हैं आप लोगों से। बस ये है कि टेक्निकल आप लोगों का अगर सही है, टेक्निकल अगर सही है तो वहां पर टेक्निकल पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाएगा। जो आपके कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उनके बारे में पूछ सकते हैं, डैम्स के बारे में पूछ सकते हैं, जो आपसे काम करवाएंगे, डिपार्टमेंट्स के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। इसके आगे थोड़ा अनुसार बताएंगे आपको। ठीक है, ये जो आपका कट ऑफ है, तो आप इसको सिलेक्शन मत मानना। आप यहाँ पे सर पहले बता दें विदाउट इंटरव्यू, ठीक है, विदाउट इंटरव्यू की बात हो रही है, इसे सिलेक्शन मत मानना आप, ठीक है। इस रेंज में आप हो तो इंटरव्यू के लिए आ सकते हो सकता है इसमें 5-7 नंबर का वेरिएशन हो जाए, वेरिएशन हो जाए, 5 से 7 नंबर का हो सकता है, क्योंकि 2000 बच्चों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और हम पहले ही बता चुके हैं जो एक एक नंबर का इफेक्ट होगा। हाँ, इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए सेल्फ स्टडी अभी से जारी रखिए। जो भी बच्चे कोचिंग किए हो, कहीं भी किए हो, कम से कम उस नोट्स को बार बार रिवाइज कीजिए। एकदम किताब कॉपी से दूर मत होइए, क्योंकि इंटरव्यू में पिछले साल के कुछ इंटरव्यू का वीडियो भी डालूंगा। मैं उनका फर्स्ट सेशन का दिखाऊंगा कैसे वो बोलता था, और फिर उनका फाइनल सिलेक्शन कैसे हम लोग करवाए। ये भी हम, मेरे पास है कुछ वीडियो लास्ट ईयर का, तो वो भी मैं डाल के दिखाऊंगा जो बच्चा फर्स्ट सेशन में कैसे बात करता है और उनका सिलेक्शन हुआ है, कैसे हम करवाए होंगे, इसका अंदाजा आपको लग जाएगा, ठीक है। तो आप अभी से नोट्स वगैरह पे ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए अपने टेक्निकल सब्जेक्ट में। कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे होंगे, सिविल के डिपार्टमेंट है, उससे रिलेटेड चीज़ों को देखिए, पता कीजिए कैसे कैसे क्या करते थे वहाँ पे, उससे रिलेटेड भी पूछ सकता है। आप जिस एरिया से, उत्तराखंड से हैं, उस एरिया के बारे में नॉलेज रखिए। जैसे जनरल स्टडीज टाइप से होता है ना, उत्तराखंड के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये सब चीज़, ठीक है, अभी से। और सारे बेस को बना के हम ये कटअप को डिसाइड किए हम लोगों ने डेटा आपको बता दिए, मेरे पास इतना डेटा था, इतने डेटा में क्या क्या हुआ था। और जो फाइनल कटअप होगा, फाइनल कटअप भी आपको सर डिस्कस कर देंगे। और जहां भी आप जाएं इंटरव्यू के लिए, तो अभी मत जाएं। अभी जाना इंटरव्यू के लिए बेकार हो जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू प्रोसेस भी 2 महीना 2.5 महीने चलने वाला है। कम से कम 2.5 महीने तक इंटरव्यू चलेगा, ये पहले हम बता चुके हैं। क्योंकि अभी अगर कहीं इंटरव्यू सेशन ज्वाइन करते हैं तो 1-1.5 महीना में, 2 महीना में आपका सेशन कंप्लीट करवा देंगे। और इंटरव्यू आज से 6 महीना के बाद मान लीजिए हुआ, या 5 महीना के, 2.5 महीना तो मान के चलो आपका इंटरव्यू चलेगा सेशन, ठीक है। उससे पहले अभी आपको पता है यूकेपीएससी में 25 बंदे को निकाला गया जो एरर होता था क्वेश्चन में, आंसर में। फिर उन्हें भी रखना है, वो भी देखना है उन्हें, अभी उनमें टाइम लगेगा, थोड़ा हो सकता है डिले हो आपका रिजल्ट देने में डिले हो। और रिजल्ट जब आने वाला होता है 15 दिन 20 दिन पहले, हम लोग को 1 महीना पहले कहीं ना कहीं से पता चल जाए, आइडिया लग जाता है रिजल्ट अब आने वाला है। तो उस समय हम खुद ही लॉन्च करेंगे इंटरव्यू का कोर्स।
इंटरव्यू का कोर्स हम लोग लॉन्च करते हैं, बाकायदा 3 पैनल 2 पैनल जो भी हमसे पॉसिबल होता है बेस्ट पैनल उत्तराखंड में बैठाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और बाकायदा जहाँ यूकेपीएससी में जैसे इंटरव्यू होता है वही उसी तरह से यहाँ भी प्रोसेस होता है। आपका सारा डॉक्यूमेंट, आपका ड्रेसिंग सेंस, कैसे आपको बैठना है, क्या करना है, नहीं करना है, ठीक है, सारा चीज़ होता है। यहाँ भी 5 मेंबर का पैनल होता है एक पैनल में, ठीक है। तो उसके बाद कंबाइंड सेशन भी देते हैं। उस पैन 2-3 सेशन होने के बाद देखते हैं मैक्स कॉमन एरर अगर होता है बच्चों के बीच में तो हम लोग कंबाइंड सेशन भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या है, जो भी इस रेंज में नहीं है, जो भी बच्चे इस रेंज में नहीं है उसे निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। अभी डीडीए का एग्ज़ाम होने वाला है 2-2.5 महीने के बाद, ड्राफ्टमैन का एग्ज़ाम होने वाला है, सर्वेयर का एग्ज़ाम होना है, एसएससी जेई का एग्ज़ाम होना है, उसके बाद आपका एसएससी जेई का होना है, उसके बाद अभी डीडीए का एग्ज़ाम होना है, ठीक है। रेलवे का आने वाला वैकेंसी है, रेलवे का, आरआरबी का कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा अगर लगे रहोगे तब। ये कट ऑफ 650 से ऊपर जाता, क्योंकि हम उन बच्चों को जानते हैं 2017-18 में जो कि रनिंग में बहुत अच्छे थे, लेकिन वैकेंसी नहीं आने के कारण थोड़ा उन लोग का पढ़ाई टच से हट गया पढ़ाई में, ठीक है। फाइनल कट ऑफ के बारे में सर फिर डिस्कस करते हैं, सर बताइए। शुक्रिया अनुज सर। अभी देखा आप लोगों ने जो बात करी है मैंने कट ऑफ के बच्चे, वो करी है विदाउट इंटरव्यू। जो आपके लिए कॉल आएगा इंटरव्यू के लिए वो कितने मार्क्स पर आएगा। इसके बाद जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ कि आपका जो सिलेक्शन हो रहा है किसी भी डिपार्टमेंट में, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी भी डिपार्टमेंट में आपका जो सिलेक्शन होगा कितने मार्क्स तक हो सकता है, ठीक है ना। ये देखिए, जो आपका इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन हो रहा है उसमें 2013 में जो कट ऑफ रहा है किसी भी डिपार्टमेंट, ये किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की बात नहीं की गई है, कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है जो आपको जॉब मिला है, और 2022 में क्या कट ऑफ रह सकता है ये हमने खुद एनालिसिस किया है, ठीक है ना। जनरल में जो मेल का कट ऑफ था वो था 553 से लेकर 553 नंबर, और फीमेल के लिए 467.5 तक, और ओबीसी का जो मेल का कट ऑफ था वो था 493.75, और फीमेल का जो कट ऑफ था शायद जस्ट क्वालिफाइंग था सर, हाँ जस्ट क्वालिफाइंग था। और एससी का जो कट ऑफ था मेल का वो था 413 नंबर, और एसटी का मेल का 463.25। फीमेल का लगभग इनमें जस्ट क्वालिफाइंग था, ये जो फिजिकल हैंडीकैप्ट है उसमें भी जस्ट क्वालिफाइंग, ठीक है ना। अब बात करते हैं, मेन मुद्दा है 2022 की अगर बात करूं मैं, जनरल कट ऑफ की बात करूं, जनरल कट ऑफ जो आपका जा सकता है किसी भी डिपार्टमेंट में, ये मैटर नहीं करेगा कि कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है, आपका इरिगेशन डिपार्टमेंट हो सकता है, कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है। 605 से लेकर 620 ये है जनरल की कट ऑफ, किसके लिए, मेल के लिए। और फीमेल की जो कट ऑफ जाएगी वो जा सकती है 570 से लेकर 590 तक। और ओबीसी की बात करूं, मेल की जो कट ऑफ है 590 से 610, फीमेल की जो कट ऑफ है 550 से लेकर 560 नंबर। और एससी की बात करूं बच्चे, तो मेल की जो कट ऑफ है वो है 510 से लेकर 530 नंबर, और फीमेल की कट ऑफ है 460 से लेकर 480 नंबर तक। और एसटी की मेल के लिए 525 से 540, और फीमेल की 480 से लेकर 500 तक। ईडब्ल्यूएस की ओबीसी से थोड़ा ज़्यादा और जनरल से थोड़ा कम, मेल की है 600 से 610, और फीमेल की 550 से 560। फिजिकल हैंडीकैप जस्ट क्वालिफाइंग रहेगा, ठीक है ना। और बच्चे आप लोगों को ये बता दूं मैं कि जिसके मार्क्स अच्छी रेंज में, जैसे कि 600 से 650, 650 की रेंज में कोई भी कैटेगरी हो, उन्हें पता है कि हमारा सिलेक्शन होना ही होना है सर, लेकिन डिपार्टमेंट का वेरिएशन आ सकता है। वो अगर ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि हमारा सिलेक्शन तो होना ही होना है, अगर आपको इंटरव्यू में वहां पर आपको पता है कि इंटरव्यू में मिनिमम मार्क्स हमें 40 मिलेंगे, ठीक है ना, और आपकी कैपेबिलिटी है आप 65 तक ला सकते हो, और आप ओवर कॉन्फिडेंट होके अगर आपने मेहनत नहीं करी इंटरव्यू के लिए, तो हो सकता है कि जो आपको पीडब्ल्यूडी मिलना था, सबका ये रहता है कि बेस्ट डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी है, तो सबका अगर पीडब्ल्यूडी है तो हाँ ड्रीम होता है सर, हाँ। तो पीडब्ल्यूडी तभी मिलेगा आपको जब इंटरव्यू के लिए अच्छा प्रिपरेशन करा, अगर ओवर कॉन्फिडेंट है ये 650 वाली रेंज वाले बच्चे, ठीक है ना। अगर 5-10 नंबर भी वेरिएशन हो गए ना, लास्ट में खुद पछताओगे आप लोग कि काश मैं उस समय इंटरव्यू के लिए पढ़ लेता। अभी इसीलिए आप टेक्निकल से दूर मत हटिए, जो आपके प्रीवियस ईयर्स के नोट्स हैं, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ा है, उन नोट्स को देखते रहिए, ठीक है ना, पढ़ाई के टच में रहिए, ठीक है। और आगे आपको अनुसार बताएंगे। ठीक है, आप लोगों को आप दे ही दिए।
और लास्ट में फिर एक बार आपसे बोल देते हैं, जो इरिगेशन का संघर्ष जारी रखिए। इस संघर्ष को जारी रखिएगा तो कम से कम पॉजिटिव चांस तो है, कुछ ना कुछ वैकेंसी जुड़ ही जाएगा। 228 ना सही, कुछ तो जुड़ेगा। हम तो कोशिश करेंगे 228 जुड़े, और जो वैकेंसी है इसमें रिड्यूस ना हो, ठीक है, रिड्यूस नहीं हो, ये भी ध्यान रखना है, रिड्यूस नहीं होना है हो इस वैकेंसी में, नहीं तो फिर कटअप पे बहुत फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। अगर 228 जुड़ जाएगा तो इसमें आपको लगभग 40 नंबर के आसपास, 40 नंबर के आसपास माइनस कर देना है सब में, ठीक है, और 228 बच्चों का लाइफ बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब से फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट, जब हम डिपार्टमेंट वाइज कटअप की बात करेंगे तब मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।